नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और नवजोत आज आपके साथ हैं तमाम अहम और बड़ी खबरों को लेकर। जी हां, विस्तार से हम आपको खबरें बताएंगे। तो चलिए शुरुआत हम कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनावों से। वहां चुनाव के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो सूरत से एक खबर है जहां पर बीजेपी ने बाइक रैली निकाली है, जिसे फर्स्ट टाइम वोटर यानी कि पहली बार मतदान करने वाली लड़कियां इसमें शामिल हुई हैं। और दूसरी तस्वीर पिंक ऑटो की है, जो इन चुनावों में सुर्खियों में बने हुए हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि महिलाएं इन ऑटो को चला रही हैं, साथ ही आत्मनिर्भर गुजरात की शानदार तस्वीर भी पेश कर रही हैं। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इन दिनों जोरों पर है। 2 चरणों में मतदान होना है। उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और अलग अलग तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है। और उसी कड़ी में ये 2 तस्वीरें प्रचार की अलग अलग सामने हैं आपके। एक तरफ बाइक रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरी तरफ चुनाव के लिए पिंक ऑटो का इस्तेमाल हो रहा है और इसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात के सूरत में बीजेपी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। और रैली की खास बात यह रही कि इसमें पहली बार वोट देने वाली लड़कियां शामिल हुई। इन लड़कियों ने अपनी इस रैली के जरिए युवाओं को वोट देने के लिए जागरूक किया। रैली में शामिल युवाओं का ये काफिला शहर की सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। याद रखो मित्रों, एक्साइटमेंट तो बहुत है। लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है वोटिंग, तो मजा भी बहुत आ रहा है। पता नहीं है मतलब क्या करना है। हमें स्कूल में सिखाया तो है कि कैसे वोटिंग करते हैं, बट एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लेंगे तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। मतलब ड्रेस पहनकर आप आई हो आज? हाँ, एक्साइटमेंट है भाजपा का। क्यों भाजपा की पसंद है? हमारे मोदी सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्टडीज के लिए, स्टूडेंट के लिए। इसलिए मैं SIB में स्टडी करती हूँ और हम सब ने रैली निकाली, हम सब छात्राओं ने रैली निकाली है। मोदी जी ने इतना अच्छा प्रचार दिया है, तो हम मोदी जी को वोट देने के लिए सबको कहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनावों में पिंक ऑटो की भी खूब चर्चा हो रही है। और अगर आप गुजरात के शहर सूरत जाएंगे तो वहां पर आपको बड़ी संख्या में पिंक ऑटोज देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें महिलाएं ही चला रही हैं। इन महिलाओं को केंद्र की मुद्रा योजना के तहत ये पिंक ऑटो मिले हैं, जिनके जरिए वो न सिर्फ अपने परिवार का लालन पालन कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इन सभी को ऑटो खरीदने के लिए इसे चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अब ये सभी बिना किसी डर के तेजी से सूरत की सड़कों पर ऑटो चलाती हैं। सूरत की ये महिलाएं आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आजादी की एक नई परिभाषा लिख रही हैं। समाज की सोच में ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आया है, लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि आज इनके अंदर इतनी शक्ति है कि ये किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय। मैं पहले जॉब करती थी, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली जॉब करती थी। उतनी सैलरी में मेरा हो नहीं पाता था और फुल टाइम मुझे देना पड़ता था। तो फिर मुझे पता चला ये नीली ऑटो, पिंक ऑटो के बारे में। तो मैंने पता किया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मुझे ये ऑटो मिली। फिर वो जब से मैंने वो ऑटो ली है तो कम समय में मैं ज्यादा पैसा कमाती हूँ और मेरे बच्चों का मैं ख्याल भी रख पाती हूँ। इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान पाने से वंचित रह गए देश के गुमनाम नायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नमन कर रहे हैं। समाज के सामने उनकी गौरव गाथा लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हीं में से एक हैं बुरफुकन, भी देश की उन्हीं गुमनाम सपूतों में से एक हैं जिनकी वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए थे। प्रसिद्ध बुरफुकन असम के एक साम्राज्य में सेनापति थे। सरायघाट के 1671 के युद्ध के लिए उन्हें पहचाना जाता है, जिसमें औरंगजेब की अगुवाई वाली मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल कर दिया गया था। सरायघाट का युद्ध गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तटों पर लड़ा गया था। और इसी सिलसिले में दिल्ली के विज्ञान भवन में लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लसित बोरफुकन की जयंती समारोह पूरे साल मनाई जाएगी। आज इस उत्सव के समापन
समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में भर्ती मेला शुरू हो गया है। गुजरात में पाटीदार अनावत आंदोलन समिति से जुड़े 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके अलावा गुजरात में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद में पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इन सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। वहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। गुजरात प्रदेश मीडिया श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। इस दौरान कुछ बच्चे भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। भोपाल से खंडवा पहुंचा 10 साल का यशव परमार अपने साथ अपनी गुल्लक भी लेकर आया है। असल में वो अपनी गुल्लक के सारे पैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दान कर देना चाहता है। यशवंत ने बताया कि वो नहीं चाहता कि पैसों की कमी की वजह से यात्रा रुके और इसीलिए वो ये गुल्लक लेकर वहां पर पहुंचा और उसने अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर ये पैसे जमा किए हैं। आप राहुल जी से अगर मिलेंगे तो उनको क्यों ये गुल्लक देके क्या क्या कहेंगे? ये पैसे आपने बचाए थे? किस लिए? ये राहुल जी को आपके पास राहुल जी को यात्रा के दौरान पैसे की जरूरत नहीं है। पर आपने अपने लिए पैसे नहीं बचाए? नहीं, मेरी पॉकेट मनी से। ओके, और आपने पॉकेट मनी से जब से यात्रा शुरू कब से बेचना शुरू किया? हेलो। और स्कूल जाके कहाँ के रहने वाले? मथुरा में वृंदावन के केशी घाट पर यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ आयोजित किया गया। देश के अलग अलग राज्यों से आए करीब 300 भक्तों ने यमुना जी को 500 साड़ी की चुनरी बनाकर पहनाई। इस दौरान भक्तों ने यमुना शुद्धिकरण का भी संकल्प लिया। चुनरी मनोरथ से पहले भक्तों ने यमुना जी की पूजा की और इसके बाद भगवान श्री राधे गोविंद को नौका विहार कराया गया। सैकड़ों मीटर लंबी आकर्षक साड़ियों को आपस में जोड़कर नाव में बैठकर यमुना के एक तट से दूसरे तट तक ले जाकर चुनरी पहनाई गई। चुनरी मनोरथ के दौरान दृश्य इतना मनोहारी लग रहा था कि मानो यमुना जी रंग बिरंगे वस्त्र ओढ़कर अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंच रही हों। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आए भक्त चुनरी मनोरथ के दौरान पूरी तरह भगवान कृष्ण और यमुना जी की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इसके पीछे हमारी धारणा यही है कि हमारी सभी माता बहनें यहाँ पे आती हैं यमुना जी से और लोग तरह तरह का मनोकामना मांगती हैं और यमुना जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। हमारे घर परिवार मित्र में जितने भी लोग हैं और यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, मन में यही कामना है कि हमारे इस चुनरी मनोरथ से सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। महाराष्ट्र के सतारा जिले में श्री सिद्धनाथ और देवी जोगेश्वरी की वार्षिक रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली गई। इस कार्यक्रम के आयोजकों का दावा है कि रथ यात्रा में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और वहां जयकारों की गूंज, उड़ते गुलाल, श्रद्धा और भक्ति का उत्साह देखने को मिला। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी सिद्धनाथ जोगेश्वरी रथ यात्रा की मान्यता है। डिजिटल हो चुकी दुनिया में युवा पीढ़ी सब कुछ लैपटॉप और मोबाइल पर पढ़ लेना चाहती है। इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है और ऐसे में गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। गीता प्रेस प्रबंधन ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने हो चुका है और साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद से किताबों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। धार्मिक किताबों के अलावा गीता प्रेस महापुरुषों के जीवन पर आधारित प्रेरणा देने वाली किताबों का भी प्रकाशन करती है। ये किताबें कम दाम में मिलती हैं। ऐसे में किताबों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रेस प्रबंधन ने नई मशीनें भी लगवाई हैं। यही वजह है कि हर साल पुस्तकों की छपाई और बिक्री का आंकड़ा लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। धार्मिक पुस्तकों की डिमांड के बारे में विचार करने पर ये बातें सामने आई हैं कि काशी का कॉरिडोर बना, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, उज्जैन में कॉरिडोर बना है। तो इस तरह से एक जैसे लगता है कि स्वाभाविक रूप में जो व्यक्ति वहां जाते हैं, जो लोग उनके दर्शन करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जो
पुरातन चीज़ें हैं उनको जानने की स्वाभाविक रूप में लोगों की इच्छा बढ़ती है और उसके लिए एथेंटिक अगर कोई प्रकाशन है तो गीता प्रेस का है। इसलिए गीता प्रेस की पुस्तकों की डिमांड इधर के वर्षों में विशेष रूप से बढ़ी है और इसके लिए हम हमारे जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, उसके भी शुक्रगुजार हैं कि जिनके कारण से लोगों की आध्यात्मिक रुचि बढ़ रही है और लोगों को अपने धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। उस कारण से पुस्तकों की डिमांड में भी वृद्धि देखी जा रही है। अगली खबर बीएसएफ की साइकिल रैली की है। त्रिपुरा से निकली बीएसएफ की साइकिल रैली पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंच गई। इस साइकिल रैली के सिलीगुड़ी पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रैली में बीएसएफ के 18 जवान शामिल हैं। ये साइकिल रैली 12 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेगी। बिल्कुल, और इस रैली का मकसद है देश के बॉर्डर वाले इलाकों में जाकर वहां के लोगों से मिलना और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना। साइकिल पर सवार बीएसएफ के ये जवान 2000 किलोमीटर का सफर पूरा करेंगे। अराउंड 2500 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है ये, जो अगरतला से शुरू हुई है हमारी साइकिल रैली। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑर्गेनाइज करी है। पूरे हमारा त्रिपुरा, सिलचर, कछार होते हुए, मेघालय होते हुए और धुबरी का क्षेत्र से घूमती हुई और बंगाल से निकल रही है। ये जो रैली है ये अपने आप में इसका उद्देश्य है पूरे देश में देशभक्ति की भावना को जागरूक करना। खास तौर से जो बॉर्डर पॉपुलेशन है, बॉर्डर पर रहने वाली जनसंख्या है, उनको पता होना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर किस तरह की गतिविधियां हम चलाते हैं, जिससे यहाँ के बॉर्डर की पॉपुलेशन के अंदर एक भावना आती है, जागरूकता आती है कि हमें भी फिजिकल फिटनेस और बीएसएफ को ज्वाइन करने से ऐसी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पहाड़ों की रानी शिमला में पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने धनुष और बाण से खेले जाने वाले पारंपरिक खेल में हिस्सा लिया। तीरंदाजी के इस खेल में आदमी एक दूसरे के पैरों पर तीर से निशाना लगाते हैं। तीर निशाने पर लगने के बाद खिलाड़ी खुश होकर कूदने लगते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में बजाए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी लोग नृत्य करते हैं। बताया जाता है कि परंपरा 200 साल पुरानी है। ये मेला अनोखी डाली, जहां तक हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मेरी उम्र भी 72 साल हो गई है, पर ये मेला 115 वर्ष पुराना है तकरीबन, मतलब इससे ज्यादा ही होगा। तो ये नरसिंह भगवान का मेला होता है। मंदिर हमारे नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, 4 मंदिर है और ये हमारा महंत परिवार का अकेला मंदिर है। हम इसके खुद मालिक हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने के बाद क्रिसमस और नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला में जुटने लगे हैं। शिमला में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल्स में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बताया गया कि शिमला में तो होटल्स में करीब 25% कमरे बुक हो चुके हैं। शिमला के साथ ही कुफरी, नारकंडा, मशुबरा के होटल्स भी या फिर होम स्टेज हो, वहां पर भी एकोमोडेशन ऑलमोस्ट फुल है। ऐसे में शहर के होटल कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा है पंजाब से, जहाँ मौसम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ थोड़ी ठंड है, इधर ठंड थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जैसे हमने तो यही देखा, पहाड़ दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वैसे बहुत मौत, हाँ जाएंगे कहाँ, वैसे अभी तो बाइक पे आए हैं अपनी पे। हम कुर्फी जाएंगे, कुर्फी पे आगे देखेंगे कहाँ का प्लान होता है। हाँ आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। हम गए थे मशोबरा एंड वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिए थे रेंट में। इट वॉज रियली नाइस। वी स्पेंड द नाइट देयर। पूरा रात बदरी थे और दोस्त लोग भी आए थे साथ में। हम लोग एक्चुअली मनाली जाने वाले थे, लेकिन हमको लगा मनाली दूर पड़ेगा इधर से, तो मतलब हम वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दूर पड़ेगा बोल के हम शिमला आए थे। और टेम्परेचर में तो फर्क तो है, पक्का है जी। तो जैसे अभी हैदराबाद में कुछ 30 या 32 डिग्रीज हो रहा होगा और इधर पे शायद 15-16 डिग्रीज है। माई वाइफ वॉज जस्ट टेलिंग, इधर कोई 4 व्हीलर कुछ भी नहीं है, पोल्यूशन का कुछ भी नहीं है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।